तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि फ्लैट्स का वास्तु हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो अभी मैं रिसेंटली एक बड़ी प्रॉपर्टी पे गया जो कि महंगी बिक रही है, 14 करोड़ रुपए की फ्लैट है वहां के। और मैंने अपनी फोन की ऐप निकाली, ऐप में मैंने देखा, मतलब मैं आजकल ये सीन बन गया कि कहीं पे भी जाता हूँ ना तो अपनी फोन की ऐप निकाल के टेस्ट करने लग जाता हूँ। तो करके देखा तो डेटा सही नहीं आ रहे थे, और वो कह रहे हैं भाई वास्तु कंप्लायंट है, बंदे बिठा रखे हैं वो समझा रहा है। ऑल्दो फिर वो जब मैंने उससे थोड़ी सी बात करी तो उसको समझ में आ गया, मुझे पता है, बट कुछ भी चल रहा है। तो ये एक पूरा सीन बताओ। कौन से एरिया में गए थे? यही पास में ही था, रोहिणी के पास में ही इलाका है। अच्छा। हाँ। एक्चुअली चक्कर क्या है, वास्तु बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तो जब भी कोई व्यक्ति नया घर लेने जाता है तो वो वास्तु चेक करता है। ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, एक या तो जो कस्टमर्स हैं जो प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं वो अपने साथ एक वास्तु कंसल्टेंट को लेके जा रहे हैं, या फिर वो खुद ही जाके नॉर्मल कंपास से जैसे आपने चेक किया हुआ है चेक कर रहे हैं। तो बिल्डर्स को भी ये चीज पता है कि अगर हमारा जो फ्लैट है अगर वो वास्तु के हिसाब से ऑस्पिशियस होगा तो जल्दी बिकेगा या महंगा बिकेगा, लोग खरीदेंगे उसको। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने ब्रोशर्स पे अपनी मार्केटिंग में बहुत बड़ा बड़ा वास्तु कंप्लायंट लिखवा दिया। इवन आप कोई प्रॉपर्टी की वेबसाइट खोल लो, जैसे जो ये मैजिक ब्रिक्स 99 एकड़ वेबसाइट आती हैं, आप ये खोल लो, आप उस पे ये लिखो कि मुझे रेंट पे घर चाहिए, आप एरिया डालो 2 BHK आपको रेंट पे घर चाहिए, बजट डालो 20,000 रुपए, उसमें भी लिखाएगा भाई ये वाला रेंट वाला वास्तु कंप्लायंट है। लेकिन अब क्या है, ये जो कीवर्ड है ना वास्तु कंप्लायंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तु कंप्लायंट है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्डर्स बताता हूँ, करोल बाग चले जाओ आप, दिल्ली की अगर हम बात करें तो आप करोल बाग चले जाओ, कीर्ति नगर एरिया साइड चले जाओ, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे। अब नोएडा की बात करें तो नोएडा में आप चले जाओ, बड़े बड़े जो भी बड़ा प्रोजेक्ट उठा लो आप, मैं ऑलमोस्ट सभी में गया हुआ हूँ क्लाइंट्स के साथ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, एक क्लाइंट के साथ गए एक प्रोजेक्ट में, उन्होंने 11 करोड़ 31 लाख रुपए का एक फ्लैट और 2 फ्लैट उन्होंने बुक करे, कितने के हो गए, 12 करोड़ 62 लाख रुपए। 2 फ्लैट हो गए 11 करोड़ 31 लाख रुपए में रॉ फ्लैट मिल रहा है। उसके ऊपर 3-4 करोड़ रुपए लगेंगे इंटीरियर्स में, ठीक है, अरमानी का इंटीरियर है, वर्साचे का इंटीरियर है, अनाप शनाप अलग लेवल का सिस्टम। उन्होंने फ्लैट्स देख लिए, मेरे पास फोन आया, बोले जी ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे 2 फ्लैट बुक किए। मैं कहा बुक किए का क्या मतलब है जी, मेरे से बिना पूछे आपने बुक कर लिए, या मतलब मुझे बता रहे हो मुझे क्या करना है? कह रहे नहीं नहीं सर, अभी हमने टोकन दिया है 50 लाख रुपए, वो टोकन रिफंडेबल है, क्योंकि हमने वहां पे बोल दिया था कि हमारा वास्तु वाला ओके करेगा तो ही हम लेंगे। बट वो जो प्रोजेक्ट है ना वो पूरा वास्तु के हिसाब से, यार वहां पे उनके 5-6 वास्तु वाले भी बैठे हुए थे, तो बता रहे थे कि N3 के वो अब क्लाइंट मेरे से पूछ रहा है कि भाई साहब ये N3 N4 की एंट्री कुछ होती है क्या? मैं कहा हाँ यार ये तो कॉन्सेप्ट तो अपना ही है। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल होती है। तो बोले वो कहते जी N3 N4 की एंट्री, इससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है और वास्तु कंप्लायंट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। बोले बाकी आपका डिसीजन है, जो आप बोलोगे हमने तो वही करना है। मैंने जी आप एक बार मुझे लेआउट प्लान्स भेजो। उन्होंने मुझे लेआउट प्लान्स भेजे, मैंने डिग्रीज वगैरह ली गूगल से और मैंने ग्रिड मारा। एंट्री एक्चुअली में N3 मेजर मतलब 70% N3 में और 20-30% N4 में। अभी मैंने कहा वाह यार, मतलब बढ़िया, किसी बढ़िया वास्तु वाले ने वास्तु किया है। लेकिन जब आगे देखते हैं तो उस नक्शे में नॉर्थ ईस्ट में गैस स्टोव, मास्टर बेडरूम जहां पे घर के मुखिया ने सोना है वो साउथ साउथ वेस्ट में, एक टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में, और जिस रूम का टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में उसका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन की डायरेक्शन है। एक बेडरूम आ रहा है ईस्ट साउथ ईस्ट में, और मैं देख के हिल गया। बट दूसरी चीज क्लाइंट ने क्या बोली, बोले मैंने कहा सर एंट्री तो बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से आपकी जन्मपत्री के हिसाब से भी आपको सूट करती है, सब कुछ ओके है, बट जो ये इंटरनल चीजें हैं ना, ये अगर मैं अपने हिसाब से प्लान करूं तो आप ये ले सकते हो, मतलब ये आपके किचन नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं हो सकता। कह रहे सर बिल्डर ने बोला है कि इंटरनल की जितनी भी दीवाल्स है ना वो सारी मूवेबल है। कह रहे इसमें संकन एरियाज बने हुए हैं, आप संकन एरियाज के हिसाब से प्लानिंग करोगे, किसी भी संकन में आप किचन दे दो, किसी भी संकन में आप टॉयलेट दे दो, संकन जहां पे होगा वहां पे होगा, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। मैंने 1-1.5 घंटा लगा के उस पर वर्किंग करी और अपने को ये हो गया कि हाँ हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अब बिल्डर के पास गए, हमने बिल्डर को बोला जी मेरे को ये नक्शा चाहिए, आपने बोला जी दीवारें हट जाएंगी, संकट के हिसाब से मैंने प्लान कर दिया है, क्या ये नक्शा आप दे दोगे? कह रहा अब वहां जाके पहला तो बिल्डर ने बोला कि जी हम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो बुकिंग अमाउंट ले लिया। बाद में कह रहा है भाई साहब कोई चेंज नहीं हो सकता, जो नक्शा वही मिलेगा। मना कर दे, क्योंकि उसको पता है इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन की फिटिंग्स है, सब कुछ है, अंदर चेंज करेंगे, एक फ्लैट में दिक्कत होगी तो पूरी बिल्डिंग टावर गया, सब कुछ गया। तो उसने मना कर दिया, चेंज नहीं हो सकता, मैंने कैंसिल करा दी, भाई पैसे वापस ले लो, अपने को नहीं करना। तो फ्लैट से बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे तो क्लाइंट जा रहा है नया फ्लैट लेने, तो नए फ्लैट में तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट है जी हमें नया फ्लैट लेना है, तो उनको मैं क्या बोलता हूँ जी आप
अपने हिसाब से आप जाओ। उनको मैं 4-5 चीजें बोलता हूँ, मैं कहा जी, एक, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में एंट्री ना हो। उसके अलावा कहीं भी एंट्री होगी मैनेजेबल है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन ना हो। किचन साउथ ईस्ट में चलेगी, वेस्ट में चलेगी, ईस्ट में चलेगी, साउथ में, सब जगह चलेगी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन ना हो। मास्टर बेडरूम आप ये चेक कर लेना, मोटा मोटी साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में ना आ रहा हूँ, मतलब डिस्पोजल में ना आ रहा हूँ। 2-4 चीजें उनको मैं बताता हूँ कि जी आप घर जाके सेंटर में खड़े होके मोटा मोटी ये चीजें आप चेक कर लो, और उसके बाद 3 से 4 घर आप शॉर्ट लिस्ट करके उनके नक्शे भेज दो, प्लस उनकी गूगल लोकेशन भेज दो। तो जो आपके लिए बेस्ट होगा हम वो सिलेक्ट कर देंगे, फिर आप उसका टोकन दो, बाद में उसको प्लान करेंगे। तो नए घर में तो हम ये करते हैं। अब मान लो क्लाइंट आ जाए, मैंने ले लिया जी, ले लिया तो फिर तो उसका वास्तु कर ही देंगे। ठीक है, तो अगर ले लिया तो सब कुछ क्यूरेबल होता है? सब कुछ क्योरेबल नहीं होता, सब कुछ क्योरेबल नहीं होता। मतलब आप लगा लो 90% चीजें आप क्योरेबल कह सकते हैं, सब कुछ क्योरेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेजर चीज जो बिल्कुल क्योरेबल नहीं है वो है, अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, आपका बेड साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, और उस पूरे रूम में जरा सी भी ऐसी जगह नहीं है कि मैं आपकी अपर 60% बॉडी को इधर साउथ में ले जाऊं या साउथ वेस्ट में ले जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्योरेबल नहीं है। मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति बोले जी मैं साउथ साउथ वेस्ट में ही सोऊंगा, आप कोई उपाय कर दो, कोई रेमेडी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इवन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और किचन क्योरेबल है, बट साउथ साउथ वेस्ट में सोना क्योरेबल नहीं है। एक मान लो व्यक्ति की, अगर व्यक्ति ऐसी ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम्स आ रहे हैं और बेड शिफ्ट नहीं हो सकता, तो वो क्योरेबल नहीं है, उस रूम में कोई नहीं सो सकता। तो ये चीज है मेजर। ठीक है,